हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का। इसमें हमारे पास गिवन कंडीशंस जो हैं, इसमें बताया गया है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वुज सम ऑफ जीरोस, एक तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर रेस्पेक्टिवली। यानी कि गिवन में हमारे पास एक तो सम ऑफ जीरोस है और दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो आप लोगों को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फॉर्म किया जाता है? जब हमारे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो। तो देखिए, मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुका हूं कि हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं जब हमारे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो, गिवन। तो पहले मैं यहां पर गिवन कंडीशन को लिख देता हूं। देखिए, सॉल्यूशन में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस कितना है हमारे पास, वो है 1/4। तो सम ऑफ जीरोस को मैंने लिखा है वहां पे अल्फा प्लस बीटा, कितना है हमारा 1/4। और दूसरी जो कंडीशन है यहां पर वो लिखा गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है हमारे पास -1। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम लोगों ने लिखा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, सम ऑफ जीरोस भी हमारे पास गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारे पास गिवन है। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करेंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी हैव, हमारे पास क्या है, ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में मैं बता चुका हूं कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है तो हमारे पास क्या है, सम ऑफ जीरोस, याद आया, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, हम लोगों ने लिखा था, सॉरी इस तरह से मैंने लिखाया था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है ना, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखिए यहां से मैं क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम ऑफ जीरोस ऑलरेडी हमारा है 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो कितना है -1। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, देखिए इसके बाद प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो 1/4x प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो आ जाएगा -1। ठीक है, तो या तो आप इतना ही रखें या आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोगों को डिनोमिनेटर में 4 नहीं चाहिए तो आप लोग लिख दें मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो मैं यहां पर लिख देता हूं मल्टीप्लाइंग में किससे कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग में यहां पर 4 से कर रहा हूं। ठीक है ना, मल्टीप्लाइंग बाय 4। ठीक है, तो अगर 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा यहां से, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स और -1। ठीक है ना, इट मीन्स एक्चुअली हमारे पास अगर एक पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स -1, तो ऐसे हमारे पास इन्फिनाइट पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। और उसमें हम लोगों को क्या करना है, उसमें हम लोगों को जर्नल पॉलिनोमियल बनाना है, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं कि ये हमारे पास किसी के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स और -1 के इक्वल है। ठीक है ना, अगर के का वैल्यू हम लोग 4 दे दें, सपोज के का वैल्यू मैंने कितना दे दिया 4, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स और -1। देखिए 4 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वो कितना बनेगा 4x स्क्वायर। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 4 और 4 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर रहा x और उसके बाद 4 इंटू 1 इज 4, तो बनेगा -4। तो ये आपके पास एक रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगा। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पर, जिसमें हमारे पास गिवन है सम ऑफ जीरोस। तो देखिए सेकेंड पार्ट में हमारे पास है एक तो सम ऑफ जीरोस में स्क्वायर रूट ऑफ 2 और दूसरा है हमारे पास 1/3। तो मैं यहां से लिख देता हूं, देखिए यहां पर क्या क्या हमारे पास गिवन कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिख देंगे। तो एक तो हमारे पास है सम ऑफ जीरोस, तो मैं लिख देता हूं सम ऑफ जीरोस। ठीक है, वो किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी कि आप लोग बता सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1/3। ठीक है, इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है 1/3। तो इसके बाद आप लोगों को ऑलरेडी पता है टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक
टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वी हैव, हमारे पास क्या है, एक है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और उसके बाद प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू क्या आ जाएगा एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/3। तो ऐसे कितने पोलिनोमियल्स हो सकते हैं, ऐसे इन्फिनाइट पोलिनोमियल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसे इन्फिनाइट पोलिनोमियल्स होंगे तो वो किसकी फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं द अदर पोलिनोमियल्स आर, तो क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास, तो इसी तरह जिस तरह से मैंने पहले वाला किया था, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स और प्लस क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है। अब अगर हम लोग के का वैल्यू 3 दे दें तो पुट कर रहा हूं मैं के इज इक्वल टू 3, तो कितना हो जाएगा ये 3 टाइम्स, एक तो बनेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो -3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स, और यहाँ पर 3 और वो 3 हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ पर रहेगा +1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, थर्ड वाला पार्ट देखिए। थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास है, थर्ड वाले पार्ट में है हमारे पास 0 कामा स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास 0 कामा स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो अब देखिए इट मीन्स हमारे पास सम ऑफ जीरोस, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5। उसके बाद टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वी हैव, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। अगर हमारे पास अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं, इट मीन्स इसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स इज 0 ऑनली, तो प्लस क्या रहा स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है ना। तो ऐसे कितने पोलिनोमियल्स हो सकते हैं इनफाइनाइट, तो उनको लिख सकते हैं के टाइम इज दिस वन, तो हो गया हमारा सोल्यूशन थर्ड पार्ट के लिए। इसी तरह आप लोग लिख सकते हैं फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या आ गया, एक तो है 1 और दूसरा है 1, ठीक है ना, 1,1 लिखा है, तो इट मीन्स हमारे पास सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा यहां से, वेरी गुड, सम ऑफ जीरोस इट मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इट मींस अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास 1। तो इसके बाद रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, हम लिख सकते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वेरी गुड, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, तो आ जाएगा हमारे पास 1 है ना, सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा 1 है, तो 1 इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1 ही है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स इज -x, ठीक है ना, ये माइनस का साइन तो -x, और उसके बाद प्लस कितना आया 1, तो ये होगा हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, वेरी गुड। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट वाला पार्ट आता है दैट इज -1/4 एंड कामा 1/4, ठीक है ना। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास -1/4 कामा 1/4, तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें मैं लिख सकता हूं कि हमारे पास सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4। तो इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप लोगों को अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है तो देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और इंटू आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस की जगह आप लोग लगा दें अपना वैल्यू, तो वो है -1/4 इंटू एक्स आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह 1/4, तो आ गया +1/4। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो 1/4 इंटू एक्स और प्लस हमारे पास 1/4। अगर 1/4 को खत्म करना है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अदर पोलिनोमियल्स कौन से होंगे हमारे पास, वेरी गुड, आर एक तो होगा हमारे पास के टाइम्स
एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू एक्स और प्लस आ जाएगा 1/4। अगर मैं के का वैल्यू कितना कर दूं, वेरी गुड वेरी गुड, के का वैल्यू कितना करेंगे हम लोग 4, तो मैं यहां से कर देता हूं के का वैल्यू 4, तो मैं लिख देता हूं पुट के इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बनेगा 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इंटू एक्स और प्लस 1/4, ठीक है ना, यही टर्म्स मैंने लिख दी। तो 4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो 4x स्क्वायर, 4 इंटू दिस टर्म, दिस वन एंड दिस वन विल गेट कैंसिल, यानी कि 4 एंड 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू एक्स हो गया एक्स ही, तो प्लस एक्स, और 4 और 4 कैंसिल, तो यहाँ पर रहा +1, तो ये होगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और इसके बाद हमारे पास एक और पार्ट है, दैट इज द 6th पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, एंड उसके बाद क्या लिखा गया है इसमें, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वाली एक्सरसाइज का। तो इसमें लिखा गया है हमारे पास, मैं 6th पार्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, 4,1, ठीक है, 4,1 मैंने यहाँ पर लिख दिया 4,1। तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है 4, तो सम ऑफ जीरोस हो गया अल्फा प्लस बीटा 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या आ जाएगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, वो हो गया हमारा 1। इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, सम ऑफ जीरोस, ठीक है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह है 4, तो मैंने लिखा 4 इंटू एक्स, और प्लस है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो कितना आया है 1, तो ये होगा हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। आई होप आप लोगों को ये पूरा यूनिट समझ में आया होगा। अगर किसी को भी नोट्स वगैरह चाहिए तो कमेंट्स में लिखें, तो मैं इसकी PDF आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।